नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक की सेकंड यूनिट, जिसमें टॉपिक है यूग्लिना। जैसा कि आप जानते हो कि यूग्लिना एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। यूग्लिना एक फाइलम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम बात करें यूग्लिना की, तो हमने यूग्लिना के बारे में जो लोअर क्लासेस थी उनके अंदर पढ़ा है कि यूग्लिना एक फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी है अर्थात इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेलम पाए जाते हैं। हमने बात करते हैं हम यूग्लिना की, तो सबसे पहले देखो यूग्लिना जैसे कि हमने बताया कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, अर्थात यह एक कोशिकीय जीव है जिसमें सभी क्रियाएं जो होती हैं एक कोशिका के द्वारा ही क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फाइलम की। तो देखो यूग्लिना जो है इसका फाइलम सबफाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस और हम बात करेंगे स्पीसीज की। तो देखो फाइलम यूग्लिना जो है फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से। सब फाइलम यदि बात की जाए तो सब फाइलम है इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास मेस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर जो है यूग्लिनोइडा, जीनस यूग्लिना और जो स्पीसीज है वो है विरिडिस। तो हमने बात की, ये तो हुई बात यूग्लिना के क्लासिफिकेशन की कि यूग्लिना का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है, उसकी कौन सी क्लास है, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो हमने यहां पे बात की यूग्लिना की कि यूग्लिना एक प्रोटोजोन्स है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं देखो कि जो यूग्लिना विरिडिस जो वर्ड बना है, यूग्लिना विरिडिस, देखो EU का मतलब होता है ट्रू, ग्लेना का मतलब होता है यहां पे आई बॉल। और जो विरिडिस वर्ड है, विरिडिस का मतलब होता है यहां पे ग्रीन कलर। तो देखो ट्रू का मतलब हुआ सत्य है, आई बॉल का मतलब होता है नेत्र केंद्र या नेत्र केंद्र, और जो ग्रीन है वो हम विरिडिस यानी कि हरा। अर्थात यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जिसमें
स्वयं भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है, भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। देखो किस प्रकार हम जानते हैं कि यूग्लिना के अंदर, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल युक्त, यूग्लिना में क्लोरोफिल युक्त क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिस कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। यदि मैं बात करूं तो देखो यूग्लिना की, तो यूग्लिना एक ऑटोट्रॉप्स भी है व हेटेरोट्रॉप्स भी है। अर्थात ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब यह एक स्वयंपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार की जो क्वालिटीज है वो यूग्लिना में पाई जाती है। स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के जो गुण हैं इसमें पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की क्वालिटी रखता है। देखो कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है। ऑटोट्रॉप्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है जो कि प्रकाश, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है, फोटोसिंथेसिस संपन्न करता है। अर्थात यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करता है जब प्रकाश की उपस्थिति होती है। अनुपस्थिति होती है, जब प्रकाश नहीं मिलता है तो क्या करता है ये, तब ये हेटेरोट्रॉप्स नेचर को अपनाता है, अर्थात तब यह विषमपोषी प्रकार का हो जाता है, अन्य जीवों पर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। छोटे मोटे जो सूक्ष्म प्रोटोजोआ होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूग्लिना को पादप जगत एवं जंतु जगत के मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है, कि मध्य की संयोजक कड़ी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूग्लिना को पादप जगत व जंतु जगत के मध्य की क्या मानते हैं, संयोजक कड़ी माना जाता है। ये तो हमने की इसकी बेसिक बात कि यूग्लिना जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं यूग्लिना के हैबिटेट की। हमने यहाँ पे बात कर ली यूग्लिना के अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे यूग्लिना में हैबिट एंड हैबिटेट की, यूग्लिना के स्वभाव और आवास की। हैबिटेट एंड हैबिटेट का मतलब स्वभाव और आवास। देखो यूग्लिना जो है एकल रूप से रहने वाला, एकल रूप से रहने वाला स्वतंत्र जीवी कशाभिक प्राणी है। यूग्लिना क्या है, एकल रह यूग्लिना एकल रूप में पाया जाता है
और स्वतंत्र जीवी प्राणी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजेलम पाया जाता है या कशाप पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं यूग्लिना एक एलवन जलीय प्राणी भी है। यूग्लिना एक एलवन जलीय प्राणी है, एलवन जलीय प्राणी है। यूग्लिना एक एलवन जलीय प्राणी है जो कि तालाबों, झीलों, गड्ढों, नदी नालों एवं मंद रूप से जो जल प्रवाहित होता है, मंद रूप से प्रवाहित होने वाले जल में, मंद रूप से प्रवाहित होने वाले जल में पाया जाता है। तो आपने देखा कि यूग्लिना कहां पाया जा रहा है। यूग्लिना जो है एक एलवन जलीय प्राणी है जो कि तालाबों, झीलों, गड्ढों, नदी नालों आदि एवं मंद रूप से प्रवाहित होने वाले जल में पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर नहीं दिखाई देती, यानी इन्हें हम नग्न आंखों से देखें तो हमें ये दिखाई नहीं देगा। इसकी संरचना का अध्ययन जो है, इसकी संरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसके द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी संरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। तो ये हमने बात की कि जो इसकी संरचना का अध्ययन है किस तरीके से किया। और एक बात और, यूग्लिना उस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, यूग्लिना उस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजनस पदार्थ जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजनी तत्व जो होते हैं अधिक संख्या में होते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा ऋतु के दौरान यह बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर पानी की सतह के ऊपर एक हरे रंग की लेयर बनाते हैं। हरे रंग की लेयर बनाते हैं, यानी वर्षा ऋतु में ये जो होते हैं, वर्षा ऋतु के दौरान यूग्लिना जो होते हैं पानी की सतह के ऊपर इकट्ठे होकर क्या होते हैं, एक हरे रंग की लेयर बनाते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, ये हमने बात की यूग्लिना की, कि यूग्लिना जो है किस प्रकार से इसका हैबिटेट होता है। तो यहाँ पे हमने बात की यूग्लिना के हैबिटेट की। इसके अंदर
दो बातें और आती हैं कि जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि युग्लिना जो है प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकता है। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो ये तो हुई प्रकाश की उपस्थिति की बात। यदि बात करें प्रकाश की अनुपस्थिति होने पर, प्रकाश की अनुपस्थिति होने पर, जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो यह प्राणी मृतजीवी विधि सेप्रोट्रॉप मेथड से, यानी कि सेप्रोट्रॉप मेथड का मतलब होता है कि जो प्राणी जल में मृत अवस्था में पाए गए उनसे है क्या है अपना भोजन प्राप्त करता है। मृतोपजीवी कह दो या मृतजीवी विधि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमने ये बात की युग्लिना के अंदर हैबिट एंड हैबिटेट की। अब हम बात करते हैं युग्लिना के स्ट्रक्चर की। देखो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ युग्लिना कि युग्लिना दिखाई किस प्रकार से देता है। स्ट्रक्चर ऑफ युग्लिना, युग्लिना के स्ट्रक्चर का जब हम अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ युग्लिना देखो किस प्रकार से दिखाई देता है। यहां पे ये है युग्लिना का फ्लैजेलम वाला भाग, फ्लैजेलम। यह है युग्लिना में फ्लैजेलम वाला भाग। यदि हम थोड़ा सा और इसको एक तरफ कर लेते हैं,
ताकि इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सके। ये है यूग्लिना का फ्लैजिलम वाला भाग। ये है यूग्लिना में पाई जाने वाली क्लोरोप्लास्ट। यहां पे है ये न्यूक्लियस। इसके चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है वो है पेलिकल की कवरिंग। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील रिक्तिका। ये जो मैंने लाइन की है इनको बोला जाता है मायोनीम्स। मायोनीम्स। ये है स्टिग्मेटा या स्टिग्मा। इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ब्लेफेरोप्लास्ट। तो यहां पे जो यूग्लिना की स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर हमें पता लगता है यह है साइटोफेरिंक्स वाला प्रिजन। यहां पे यूग्लिना की स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से जो है कुछ विशेष प्रकार के ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, पैरामाइलम बॉडीज, और यहां पे जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है वो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स, पैरामाइलम बॉडीज, तो यह है यूग्लिना की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से यूग्लिना जो है किस तरीके से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर सबसे पहले यूग्लिना के साइज एंड कलर एंड शेप की, साइज, शेप एंड कलर की। साइज, शेप एंड कलर। देखो हम जानते हैं कि यूग्लिना की जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है। यूग्लिना एक हरे रंग का प्राणी है, ग्रीन कलर का। यूग्लिना एक हरे रंग का प्राणी है जिसका जो शरीर होता है जिसका शरीर लंबा, तकवाकार यानी कि स्पिंडल शेप्ड, इसका शरीर लंबा होता है, तकवाकार होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है एवं लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है। इसका साइज क्या है? 60 माइक्रोन जो है ये किस प्रकार का होता है? लंबा रहता है। और यदि मोटाई की बात करें एवं इसकी मोटाई जो होती है वो 14 से लेके 20 माइक्रोन के लगभग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके संपूर्ण शरीर पर किसका आवरण पाया जाता है? पेलिकल का आवरण पाया जाता है।
यदि हम बात करें कि इसके अभी तो हमने साइड शेप एंड कलर की बात करें तो इसका अग्र सिरा जो होता है, देखो ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। इसका अग्र सिरा जो है वो कुंठित होता है, जबकि पिछला सिरा जो होता है वो कैसा होता है, नुकीला। तो देखो युग्लिना का अग्र सिरा ब्लंट टाइप, BLUNT, ब्लंट या कुंठित होता है, एवं युग्लिना का अग्र सिरा ब्लंट टाइप या कुंठित होता है, एवं जो पश्च सिरा होता है कुछ नुकीला होता है। पश्च सिरा किस प्रकार का होता है, नुकीला, यानी इसका एंटीरियर एंड जो होता है वो नुकीला नहीं होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है वो क्या होता है, कुछ नुकीला होता है। और यदि हम बात करें मध्य भाग की, एवं मध्य भाग में यह कुछ चौड़ाई लिए भी होता है, मध्य भाग में यह कुछ चौड़ाई लिए होता है। तो हमने यहां पे बात की हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट के अंदर हमने देखा कि हमने इसके अंदर साइज, शेप एंड कलर की बात की। तो हमने साइज के अंदर देखा, साइज है इसका 60 माइक्रोन, और यानी लंबाई जो है इसकी 60 माइक्रोन है, मोटाई है 14 से 20 माइक्रोन। कलर की, शेप की बात करें, आकृति की, तो मैंने आपको बताया इसकी जो आकृति होती है वो इलोंगेटेड यानी लंबा, इसमें लंबापन पाया जाता है, और जो स्पिंडल शेप होती है यानी तकवाकार जो होती है इसकी क्या होती है, आकृति होती है। कलर की हमने बात की कि युग्लिना एक किस प्रकार का प्राणी है, हरे रंग का प्राणी है। यदि इसकी पूरी कंप्लीट शेप देखें तो युग्लिना का जो एंटीरियर एंड होता है वो कुछ ब्लंट टाइप या कुंठित होता है, जबकि जो पोस्टीरियर एंड होता है वो किसका क्या होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युग्लिना के, हमने यहाँ पे साइज एंड शेप की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि युग्लिना के अंदर जो बॉडी कवरिंग होती है, बॉडी कवरिंग यानी कि शरीर का जो आवास है, शरीर आवास कह दो या फिर बॉडी कवरिंग कह दो। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि युग्लिना की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। युग्लिना की आकृति निश्चित होती है, फिर भी इसके शरीर के चारों ओर जो है इसके शरीर के चारों ओर पेलिकल की बनी एक महीन यानी बिल्कुल बारीक, हार्ड यानी दृढ़ युग्लिना की आकृति निश्चित होती है। इसके शरीर के चारों ओर पेलिकल की बनी एक महीन और दृढ़ कवरिंग पाई जाती है, जो कि इसके शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। हमने यहां देखा कि इसके शरीर के चारों ओर किसकी कवरिंग पाई जाती है, पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है। अब यदि बात करें, पेलिकल जो होती है शरीर की रक्षा, निश्चित आकृति बनाए रखने और गमन करने में भी इसको क्या करती है, सहायता करती है। पेलिकल जो होती है या तनुत्वक जो होती है, पेलिकल एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। पेलिकल एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि इसको मूवमेंट एवं प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है।
सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम भी कौन करती है, यहाँ पे पेलिकल ही करती है। तो ये होगी उसकी बॉडी कवरिंग। अब हम देखो इसके अंदर यदि बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसके शरीर पर कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, धारियां पाई जाती हैं, यानी कि यूग्लिना के शरीर पर कुछ विशेष प्रकार की धारियां पाई जाती हैं। जिन्हें मायोनीम्स या मायोनेमीज कहते हैं। तो यहां पे ये हुई यूग्लिना के अंदर पाई जाने वाली बॉडी कवरिंग की। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो यूग्लिना के अंदर जो कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है या कुछ अलग प्रकार की जो हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम एक बार फिर बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूग्लिना के अंदर पाए जाने वाले इंटरनल ऑर्गन्स की और एक्सटर्नल ऑर्गन्स की। देखो यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, यूग्लिना की स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो यूग्लिना का जो ये ब्लेफेरोप्लास्ट वाला भाग जो है, ये जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इससे फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पहला पार्ट ये है स्टिग्मेटा, इसको बोलते हैं द्रक बिंदु, स्टिग्मा या इसको कहा जाता है द्रक बिंदु। इसकी हम बाद में बात करेंगे क्या होता है जब इसकी हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि पैरामीशियम में भी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि पैरामीशियम में भी 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। मेन चीज इसके अंदर है ये वाला जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके द्वारा यूग्लिना जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। कुछ विशेष इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बॉडी पर इसके कुछ क्या पाए जाते हैं, धारियां पाई जाती हैं। ये आपको दिखाई दे रही है, इन धारियों को मायोनेमीज कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो अंदर की तरफ कुछ और विशेष प्रकार की हमें संरचनाएं देखने को मिलेगी, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना कर रहे हैं तो हमने आज बात की साइज, शेप एंड कलर की, और दूसरी हमने बात की बॉडी कवरिंग की। तो ये 2 पार्ट्स जो हो गए ये इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स ऑफ यूग्लिना, यानी यूग्लिना के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं या ऑर्गन्स हैं उनकी, जिसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट का क्या योगदान है, न्यूक्लियस का क्या योगदान है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या योगदान है, फ्लैजेलम क्या रोल प्ले करता है, स्टिग्मा क्या रोल प्ले करता है। तब तक आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को और अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।